हकीकत की दुनिया आपके लिए लाया एक चटपटा यूट्यूब चैनल फूड कोर्ट विद अस्मा, जिसमें आपको मिलेंगे चटपटे पकवान और नित नई रेसिपीज और वो सब कुछ जो आप खाना या पकाना चाहते हैं। तो अभी यूट्यूब पर सर्च करें फूड कोर्ट विद अस्मा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर करें। फूड कोर्ट विद अस्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी इस मोड़ पर पहुंच गई कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन ईरानी सदर हसन रूहानी ने मुज़ाकरात की पेशकश को ठुकरा दिया। तो क्या ईरान अमेरिका के खिलाफ एक भरपूर जंग करने जा रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम गिरोह को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईरान के सरकारी खबरसां इदारे के मुताबिक सदर हसन रूहानी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बातचीत की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात मुज़ाकरात के लिए साजगार नहीं है। ईरानी सदर ने अपने खिताब में यह भी कहा कि तमाम तर सियासी और मुआशी दबाव के बावजूद ईरान के अवाम किसी धमकी से नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह गलत फहमी है कि वो ईरान की शान और शौकत को खत्म कर सकते हैं, लेकिन मुश्किलात और पाबंदियों के दिनों में नए मंसूबों का इफ्तिताह हमारी जानिब से व्हाइट हाउस को पुरअज़्म जवाब है। दूसरी जानिब ईरान की तरफ से मिसाइल बरदार कश्तियां खलीज फारस में भेज दी गई हैं। अगर अमेरिका की तरफ से जरा भी दरअंदाजी की गई तो ईरान की मिसाइल बरदार कश्तियां अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े को खलीज फारस में निशाने इबरत बना देंगी। दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। न सिर्फ ईरान इस बयानिए को सही मानता है, बल्कि अमेरिका में सदर ट्रंप के मुखालिफिन भी उसे तस्लीम करते हैं। अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादी भी इस बयानिए के कुछ हिस्सों को सही मानते हैं। ट्रंप इंतजामिया में ईरान मुखालिफ अनासर उसे बेहतरीन मौके के तौर पर देख रहे हैं। ईरान मुखालिफ लॉबी के सरकर्दा रहनुमाओं में कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन और वजीर खारजा माइक पोम्पियो सबसे नुमाया है। ये ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली चाहते हैं। अगर ईरान पर अमरीकी मुआशी दबाव के बावजूद ईरान में मजहबी तबके के इक़्तिदार का खात्मा नहीं होता तो ये अमरीकी एहलकार ईरान के खिलाफ फौजी हमले के इम्कान को रद्द नहीं करते। इन दोनों बयानियों में कुछ हकायक की अपने अंदाज में तशरीहात की जाती हैं, कुछ हकायक बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जाते हैं और कुछ अपना मुकदमा बनाने के लिए कुछ हकायक को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हैं। दोस्तों, इस मौजूदा सूरत हाल में मशरक़ वुस्ता में अमरीका के इत्तेहादी इसराइल और सऊदी अरब शायद इस मौजूदा सूरत हाल से खुश हैं, लेकिन अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादी इन हालात से खुश नहीं है। हालिया कशीदगी के पेश नजर स्पेन, जर्मनी और हॉलैंड ने भी इस खित्ते में अमेरिका के साथ की जाने वाली अपनी फौजी कार्रवाइयां मुअत्तल कर दी हैं। ये ऐसा वक्त नहीं है कि ईरान के साथ मुमकिना अमरीकी जंग का इराक के साथ 2003 में अमरीकी जंग का मुआवजा किया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि मौजूदा ईरान सद्दाम हुसैन के इराक से मुख्तलिफ है। बज़ाहिर ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जारहियत के इम्कान कम नजर आते हैं, लेकिन शायद ईरान के खिलाफ किसी हद तक फिजाई और समुद्री कार्रवाई के इम्कानात मौजूद हैं, जिसका वो भरपूर जवाब दे सकता है और पूरा खित्ता इस जंग की लपेट में आ सकता है। दोस्तों, जब से सदर ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अमरीकी खारजा पॉलिसी की तबाही की पेशगोई की थी। ईरान के साथ कशीदगी की मौजूदा सूरत हाल में माहिरीन की पेशगोइयों की कुछ शक्लें हमारे सामने आना शुरू हो गई हैं। मौजूदा सूरत हाल में जो वाज़ेह हो रही है वो अमरीका का आलमी मुआहिदों को नजरअंदाज करने का रवैया है। खित्ते में मौजूद इत्तेहादियों पर हद से ज्यादा इन्हिसार जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे होते हैं और नेटो में बढ़ती हुई कशीदगी है। दोस्तों, रूस इस सारी सूरत हाल का फायदा उठाना चाह रहा है और अमेरिका चीन के साथ आलमी ताकत होने का मुकाबला शुरू कर चुका है। ऐसे में क्या अमेरिका को अपनी तवानाइयां चीन की बजाय ईरान पर सर्फ करनी चाहिए? क्या ईरानी खतरा एक बड़ी जंग का मुतकाजी हो सकता है? क्या अमरीकी माहिरीन का जवाब मनफी में है? दोस्तों, कई माहिरीन ये मानते हैं कि ईरान को अमरीकी मफादात पर हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई की धमकियां तो शायद जरूरी हो, लेकिन जंग के बिगल बजाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज वाज़ेह होनी चाहिए कि कोई भी गैर इरादी तौर पर जंग की तरफ नहीं बढ़ता। अगर खलीज फारस में कोई मुसल्लह तसादुम शुरू हो जाता है तो यह अमेरिका के सोचे समझे अंदाजों या ईरान के गलत अंदाजों की वजह से होगा। दोस्तों, दूसरी जानिब ईरान एक तरफ खलीजी ममालिक में पेश आने वाले तखरीबकारी के वाकयात में मुलव्विस होने से साफ इनकार कर रहा है,
تو दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब के वाइस चीफ अली फिदवी ने कहा कि पासदारान के पास हालिया कार्रवाइयों से ज्यादा ताकतवर कार्रवाइयों की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात में ईरान के मुलव्विस होने से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। ईरान के रेडियो एंड टेलीविजन कॉरपोरेशन ईरानी पासदारान इनकलाब के वाइस चीफ अली फिदवी ने कहा है कि ईरानी हवाबाजों को इराक जंग में लड़ने वाले सिपाहियों की पैरवी करते हुए दुश्मन पर आगे बढ़कर हमला करना होगा। सरबराह ईरानी फिजाइया ने हालिया वाक़यात से मुतल्लिक कहा है कि ईरान अमेरिका के खिलाफ बहुत ताकतवर कार्रवाई कर सकता है, लिहाजा अमेरिका आग से खेलना बंद करे। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला हमारे खित्ते को अमन का गहवारा बनाए। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह हाफिज़।